हाय फ्रेंड्स। हो सकता है आप एक प्रोफेशनल है या फिर एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है या आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एक मैनेजर है। आप लोगों के आसपास घिरे होंगे, आपके आसपास लोग होंगे, आप लोगों से बात करते होंगे और आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग अपने प्रोफेशन में बहुत अनसक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ उनको सक्सेसफुल बनाती है जो कि एक पीपल स्किल्स है। हर एक व्यक्ति जो भी सक्सेसफुल है, आप उसका नाम उठा के देख लें, आप देखें और उसकी पीपल स्किल्स को आप चेक करें, वो उसकी पीपल स्किल्स बेस्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च बताती है एक इंसान की 15% उसकी सक्सेस है वो उसकी टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करती है और 85% जो उसकी सक्सेस है वो उसकी पीपल स्किल्स पे डिपेंड करती है। मतलब वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, उसका बिहेवियर लोगों के प्रति क्या है, वो किस रिएक्शन और एक्शन में बिलीव करता है, वो कैसे बात करता है, उस पर उसकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो आज हम अपनी पीपल स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जिस बुक की समरी आज मैं लेकर आया हूं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में डेल कार्नेगी ने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जिससे कि आप अपनी पीपल स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, डोंट क्रिटिसाइज, कंडम और कंप्लेन। एक बार जॉर्ज बी जॉनस्टन, जो कि एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे एक कंपनी के अंदर, उनकी कंपनी में एक रूल होता था, कंपनी के एम्प्लॉयज को कैप पहनना बहुत जरूरी है। वो सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे, वो की ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें चेक करना है कि हर एक व्यक्ति ने कैप पहना है कंपनी के अंदर। तो जब वो जाते थे वो देखते थे कि कई लोग कैप नहीं पहन रहे होते थे, तो उनको जाके वो अपनी पॉलिसीज के बारे में उनको डांटते थे, वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, वो उनको और भी बातें बोलते थे, उनके बारे में गलत बोलते थे। तो जब वो उनके सामने होते थे तो वो कैप पहन लेते थे, जब जैसे ही वो फील्ड से जाते थे तब तुरंत वो कैप उतार देते थे। तो आप ये देखिए, उनको वो क्रिटिसिज्म सह रहे थे, उनको लगता था कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। जब जॉर्ज बी जॉनस्टन ने देखा कि ये तो गलत है, ये इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने वे ऑफ टॉकिंग के अंदर एक चेंज लेकर आए। उन्होंने क्रिटिसिज्म को खत्म कर दिया, वो क्रिटिसाइज करना उन्होंने बंद कर दिया और वो उनको बहुत प्यार से एक सॉफ्ट टोन में बोलते थे कि आपको ये एक आपकी सेफ्टी के लिए है, आपका बचाव है इससे। धीरे धीरे उन्होंने अपने एक बिहेवियर में चेंज लाना शुरू किया, क्रिटिसिज्म को छोड़कर वो उन्होंने बहुत इमोशनल कनेक्शन के साथ उन लोगों से बात किया। तो जब वो सामने नहीं भी होते थे तब भी उनके एम्प्लॉयज, जितने भी सारे एम्प्लॉयज फ्लोर पे होते थे, वो सारे एम्प्लॉयज कैप पहने रहते थे। आपको ये बात बहुत समझना जरूरी है कि क्रिटिसिज्म जो है, किसी की आलोचना करना, एक अपने आप में बहुत गलत बात है और उससे एक इंसान के मन को ठेस पहुंचती है, उसका जो अपना मन का विश्वास है वो खत्म हो जाता है। तो आप इस बात से समझिए कि आपको क्रिटिसिज्म नहीं करना है, आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है, चाहे भले ही वो कितना गलत है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपको उनसे प्रेम से बात करके उनको उस तरीके से समझाना है ताकि वो उनको समझ पाए, पर क्रिटिसिज्म से बचना है। सेकंड, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। ज्यादातर लोगों की लाइफ में जो 6 चीजें इंपॉर्टेंट है वो उनकी हेल्थ, उनका फूड, उनकी स्लीप, उनका पैसा, बच्चों की वेलबींग और द लास्ट, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। अब इन 6 चीजों में से पहले की 5 चीजें हैं वो अपने खुद के एफर्ट से पूरी कर सकते हैं, लेकिन अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी किसी और पर डिपेंडेंट है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें किसी और के लिए हमें सिंसियर अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, हम उसको सिंसियरली अप्रिशिएट करें। ये ना सोचें कि सिर्फ हमें काम निकालना, हम उसको अप्रिशिएट करें। ये डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से आगे कोई भी मोटिवेट होता है कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा, जब एक झाड़ू वाला बहुत चिल्ला रहा होता है, बहुत गुस्से में होता है, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस का हीरो होता है वो उसके पास जाके उसको गले लगाता है और उसको अप्रिशिएट करता है और वो उसको बोलता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर उस हीरो ने उस झाड़ू लगाने वाले को कुछ नहीं किया, उसने बस उसकी काम के लिए उसको सराहा, उसको अप्रिशिएट किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि उसका जो मन है, जब वो बहुत गुस्से में होता है एक समय, उसके बाद वो देखते हैं आप उसका मन जो होता है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, वो उसके बाद गुस्सा नहीं करता, वो खुशी से उसको जवाब देता है। उसके बाद अगर उसकी गलती भी हो जाती है फिर भी वो उसको बहुत प्यार से बोलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे आपको एक सिंसियर एप्रिसिएशन और ऑनेस्ट एप्रिसिएशन देना बहुत जरूरी है। 2 चीज होती, फ्लैटरी होती है जिसको हम चापलूसी कहते हैं, और एक होता है एप्रिसिएशन जिसको हम सच में अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें इन दोनों बातों को समझना है कि एक एप्रिसिएशन जो होती है अनसेल्फिश होती है, फ्लैटरी जो होती है वो सेल्फिश होती है। एक यूनिवर्सली एडमायर्ड होती है, एक यूनिवर्सली कंडम्ड होती है, एक सिंसियर होती है, एक इनसिंसियर होती है। तो आपको एक सिंसियर एप्रिसिएशन करना है, आपको फ्लैटरी नहीं करना है, तभी आप लोगों के बीच में रिस्पेक्ट पाएंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। थर्ड, एरोस इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। एक बार डेल कार्नेगी, जो कि इस बुक के ऑथर है, उन्होंने एक बड़ा बॉल रूम बुक किया न्यूयॉर्क हॉल के अंदर 20 नाइट्स के लिए, क्योंकि उनको सीरीज लेक्चर्स वहां पर लेने थे।
तो जैसे ही उन्होंने एक शुरुआत में ही जब पहला सीजन स्टार्ट हुआ तो उनको पता चला कि उनका जो रेंट है वो 300 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। और ये न्यूज जब उनके पास पहुंची तो ऑलरेडी उनकी टिकट्स सब बिक चुकी थी और जाहिर सी बात है वो चाहते नहीं थे कि वो ज्यादा पे करे। तो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं उस मैनेजर को समझाऊं ताकि वो रेंट ना बढ़ाए और मुझे उसी रेंट पे दे जिस पे हमारी बात हुई थी। सो एक दिन उस मैनेजर से बात करने गए तो उन्होंने उसको जाते बोला कि मैं बड़ा परेशान हुआ जब मैंने आपका वो लेटर को देखा और मैंने देखा आपको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ ना, आपकी वो पोजीशन है, अगर आप मेरे से बढ़ाकर रेंट नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात आपका जो है आपका नुकसान होगा, आपका लॉस होगा। मैं भी ये नहीं चाहता, आप एक बिजनेस के अंदर है, आपको प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि चलिए एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि अगर आप ये बॉल रूम मुझे देंगे तो एडवांटेज क्या है। अगर ये बॉल रूम फ्री हो जाएगा तो आप इसको किसी और को, किसी कॉन्वोकेशन को या किसी बड़ी पार्टी के लिए आप इसको रेंट पे दे सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा पैसे देगा मुझसे, जो मैं सीरीज ऑफ लेक्चर से ज्यादा ही पैसे देगा। अगर मैं इस बॉल रूम को 20 रातों तक रोक के रखता हूँ तो जाहिर सी बात आपका नुकसान ही होगा इसके अंदर। अब डिसएडवांटेज को लेते हैं, तो जैसे कि मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा और मैं इस लेक्चर्स को कहीं और शिफ्ट कर दूंगा तो मुझसे आपको रेंट नहीं आएगा, ये एक डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज है कि जो जितने लोग लेक्चर्स लेने आएंगे वो जो होंगे वो एजुकेटेड कल्चरल लोग होंगे, उससे आपकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी और उससे आप और भी ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट देनी होगी आप उससे बच जाएंगे। तो एक बार आप सोचिए इसके बारे में और मुझे फिर से बताएं। डेल कार्नेगी की बात कह के जाते हैं तो उसी शाम को एक लेटर उनके पास पहुंचता है और उस पे लिखा होता है कि आपका रेंट जो है 300% से कम करके 50% बढ़ा दिया गया है। आपको सिर्फ 50% बढ़ा के ही रेंट पे करना है। और इससे डेल कार्नेगी ने अपना जो रेंट है वो कम भी करा लिया और उन्होंने किसी से कुछ गलत भी नहीं बोला। तो जैसे डेल कार्नेगी ने किया आपको भी वैसे ही करना है। आपको भी ये देखना है कि आपको विन विन सिचुएशन में होकर ही काम करना है। आप ये देखिए कि आपको अपना काम भी करना है और उससे सामने वाले का भी फायदा हो, तभी आप और सक्सेसफुल हो पाएंगे उस काम में। तो ये इंटरेस्टिंग टेक्निक को आप इस्तेमाल करें और ये सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है वो हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल बुक से बताई है। इसमें और भी बहुत सी टेक्निक्स है जिसमें मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप उसको कब देखना चाहते हैं। अगर ये बात आपको पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट लगी। थैंक यू सो मच।